बताइए। हमको तो बहुत गर्व महसूस होता है कि हम एक निःशुल्क शिक्षा देते हैं और ताकि हमारे समाज के बच्चा आगे बढ़ सके। शिक्षा जो है ना सर, बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि शिक्षा वो हथियार है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो एक बार अगर पी लेता है तो वो कहीं भी दहाड़ना चालू कर देता है। नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं एबीएपी न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम जंदाहा प्रखंड के रामपुर चकलाला गांव में हैं, जो कि रसलपुर पंचायत में पड़ता है। और यहाँ पे एक राधा कुमारी नाम की एक लड़की है, जिनका उम्र तकरीबन 18 से 19 साल होगा महज, इससे ज्यादा उम्र नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये जो है एक अंबेडकर कोचिंग सेंटर चलाती है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है और उन बच्चों के लिए चलाती है जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल गरीब और असहाय हैं, जिनके फैमिली और जिनके परिवार के लोग जो है पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े कोचिंगों में जो है उनका दाखिला नहीं हो सकता है। वैसे दलित और महादलित के बच्चियों को जो है ये राधा कुमारी जो है अपने शिक्षा से उनका जीवन संवारने की काम करती है। तो आज हम बात करेंगे वही राधा कुमारी से, जो कि निःशुल्क शिक्षा देने के नाम से मशहूर है इस क्षेत्र में। जंदाहा प्रखंड ही नहीं, पूरे वैशाली जिला में जो है इनको निःशुल्क शिक्षा देने के नाम से जो है लोग जानता है। तो हम बात कर रहे हैं राधा कुमारी से। राधा कुमारी जी, नमस्कार सर। और हम यहाँ पे लगभग 5 वर्षों से निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और मेरा मकसद है कि हमेशा हम जैसे कि हम अपने गांव में निःशुल्क शिक्षा भवन खोले हैं, उसी तरह हमारे पंचायत के हर वार्ड में खुले, ताकि बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और शिक्षा ले। और जीवन जीने का मूल मंत्र शिक्षा ही है, जो शिक्षा कभी किसी के आगे गिरने नहीं देती है और संस्कार किसी के आगे झुकने नहीं देती है। शिक्षा हमारे जीवन का एक मूलधन है और हमने बच्चा को पढ़ाने का काम किया, जो आज तक बच्चा यहाँ से पढ़ कर जा रहे हैं। और कहीं बच्चा को व्यवस्था नहीं होता है तो हम कम फीस में उसको एडमिशन करवाते हैं अलग कोचिंग में, ताकि वो बच्चा पढ़े और शिक्षा से वंचित न रहे। अच्छा राधा कुमारी जी, एक चीज बताइए कि आपको ये प्रेरणा जो है कहाँ से मिला कि हम बच्चे को जो है निःशुल्क शिक्षा दे और मतलब फ्री में जो है एजुकेशन दे अपने समाज के बच्चे को, अपने पंचायत के बच्चे को? ये प्रेरणा कहाँ से मिला? जैसे कि हम देखे कि हम पहले तो सबसे पहले शिक्षा जरूरत है, और जब हम पढ़ के आते थे तो हम देखते थे कि हमारे समाज के बच्चा नहीं पढ़ रहे, कभी इधर कभी उधर, यानी कि कुछ अलग टाइप से जा रहे थे। तो हमने अपने, जैसे कि मेरे 1800 रुपया स्कॉलरशिप वाला आया, तो हम बच्चों लोग को बुलाए, बोले कि आप लोग पढ़ने आओगे तो हम तुम लोग कॉपी कलम और चॉकलेट भी देंगे। उस तरह से बच्चा लालच में पढ़ने आए और तब से हम पढ़ाए और शिक्षा का महत्व जाने, बाबा साहब को संघर्ष जीवनी को भी जाने कि बाबा साहब कैसे शिक्षा के लिए रात दिन एक करके पढ़े थे। तब आज बोले थे कि अगर हम सो जाएंगे तो मेरा समाज भी सो जाएगा, और बाबा साहब की हम जीवनी को भी पढ़े थे। अच्छा एक चीज बताइए कि यहाँ पे जो है आप जो पढ़ाते हैं बच्चे को, मतलब कितनी क्लास से बच्चे को पढ़ाते हैं आप? 1 से सर 8 तक है और 3 शिफ्ट में चलता है, जिससे कि पहले ही बच्चा को पढ़ाया जाता है और उसके बाद ये आता है, उसके बाद 6 से आता है 8 तक, तो वो सुहानी और रुपेश के द्वारा पढ़ाया जाता है और हम भी योगदान देते हैं हिंदी में। अच्छा एक चीज बताइए, आप जब मतलब स्टार्ट किए ये कोचिंग को, इस संस्था को स्टार्ट किए, उसके बाद फिर रुपेश जी हुए या सुहानी कुमारी, इन लोगों को मतलब कैसे आए आपके साथ में, कैसे जुड़े ये लोग? पहले तो सुहानी कुमारी वो अपना दुकान पे पढ़ाती थी और पैसा लेती थी, तो हमको जानी कि यहाँ पर भी शिक्षा, ये निःशुल्क शिक्षा दे रही है, अगर हम इसको हाथ बटाएंगे तो काश बच्चा भी आगे बढ़ेगा और शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। तब से वो हाथ मेरे साथ जुड़ी और शिक्षा देने का काम कर रही है। अच्छा, और ये रुपेश जी कैसे जुड़े आपसे फिर?
फिर रुपेश को मतलब रुपेश भी आया यहाँ पर। रुपेश का घर था बगल में, तो उसका भी बहन सब पढ़ने आती थी। तो रुपेश भी देखा कि अगर हम भी देते हैं शिक्षा तो अच्छा काम रहेगा, ताकि मेरा भी फायदा होगा पढ़ाने से और बच्चा लोग भी आगे बढ़ेगा। मतलब उनका रिवाइज जो है वो चलता रहेगा। और उसके बाद अच्छा एक चीज बताइए कि आपने मैट्रिक कब किया था और इंटर कब किया आपने? और मैट्रिक हम सर 2022 में किए थे और इंटर जो है 2024 में। अच्छा, तो जब आप मतलब पढ़ते थे कहीं पे भी, तो उस समय तो आपको पैसा देना पड़ता होगा जब पढ़ाई करते थे? जी, हम ऐसे पढ़ने जाते थे तो हमें सर 300 रुपया महीना फीस लेते थे और मिरर कोचिंग में भी पढ़े। और उससे पहले 10th तक हम पप्पू कोचिंग सेंटर में भी पढ़े थे, वहाँ पर भी फिक्स 300 रुपया था। और वहाँ पर उसमें भी पढ़ाने का काम किए, तो उससे पैसा आया तो आगे हम पढ़े। अच्छा, तो फिर आपको कैसे लगा कि नहीं बच्चे लोग जो को मतलब फ्री में पढ़ाना है, और उसके बाद आपने ये संस्था खोला? मतलब कैसे लगा कि फ्री में हमको पढ़ाना ही है? ऐसे जैसे हमको लगा कि अगर हम शिक्षा देते हैं तो मेरा भी रिवाइज हो जाएगा और हमारे समाज का बच्चा भी आगे बढ़ेगा। और कोई भी बच्चा जो है पैसा के लिए शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। अगर शिक्षा मिलता है तो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम होगा। अच्छा, जब स्टार्ट किए होंगे तो उस समय में बहुत सारे लोग बोले होंगे कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब सुनने को मिला था क्या आपको? अभी तक तो सुनने को नहीं मिला। बोले कि अगर हमारे समाज के लड़की आगे बढ़ रही है और शिक्षा दे रही है तो सबसे बहुत बड़ा बात है। अच्छा, अभी आपके पास में तकरीबन कितना स्टूडेंट जो है आपके पास में है, कितने बच्चे जो है वो आपके यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं? अभी 130 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और अभी जो मतलब मौसम खराब था और यहाँ पे रोड भी देखते हैं किस तरह का रोड है, जिससे दूर के बच्चा यहाँ पे नहीं आते पढ़ने, अभी आसपास के ही बच्चे पढ़ने आते हैं। अच्छा, आप जैसी लड़कियों को जो कि मैट्रिक इंटर करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद जो है जो खाली टाइम घर पे बैठे रहती होगी, तो उनको आपकी तरफ से मतलब क्या कहना चाहते हैं? वैसे लड़का या लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम वैसा ही अपने बहन और भाई को कहना चाहते हैं कि आप अपने ही समाज में कुछ बच्चों को जुटाकर लालच देकर कम से कम शिक्षा देने का काम कीजिए। आपको सक्षम नहीं है निःशुल्क शिक्षा देने का तो कुछ सहयोग लीजिए उनके माता पिता से, फिर भी शिक्षा दीजिए। अच्छा, शिक्षा जो आप दे रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, इसमें अंदर से कितना अनुभूति होता है, कितना गर्व महसूस होता है आपको, ये थोड़ा सा मुझे बताइए। हमको तो बहुत गर्व महसूस होता है कि हम एक निःशुल्क शिक्षा देते हैं और ताकि हमारे समाज के बच्चा आगे बढ़ सके। शिक्षा जो है ना सर बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि शिक्षा वो हथियार है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो एक बार अगर पी लेता है तो वो कहीं भी दहाड़ना चालू कर देता है। तो वही राधा कुमारी का कहना है। और हम आपको बता दें कि ये राधा कुमारी का जो मनोबल है, देखिए कितना हाई है। हमें नहीं लगता है कि इस जिला में ऐसा कोई कोचिंग सेंटर होगा। और इतनी छोटी सी बच्ची है जो कि अपना प्रेरणा, अपना मतलब सब कुछ जो है इन छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है अपना योगदान देती है, अपना मतलब कीमती समय को निकाल के जो है बच्चे को पढ़ाती है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, और इनके जैसा क्या कोचिंग सेंटर और भी पंचायत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या इनका जीवन जीविका जो है से किस तरह से चलेगा? और इसके बारे में जो है आप अपना बहुमूल्य जो राय है आपका वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं। बाद बाकी अगर इनसे मिलना चाहते हैं तो हम आपको इनका पता जो है फिर से बता दें। ये जंदाहा प्रखंड के रसलपुर पंचायत के रामपुर चकलाला गांव में पड़ता है और इनका नाम है राधा कुमारी। और ये एक स्कूल है रामपुर में, उसी के जस्ट सटे हुए ब्रह्म स्थान में इनका कोचिंग सेंटर है। तो धन्यवाद।